धम्मपद गाथा क्रमांक 393। आज दिनांक 13 फरवरी 2021। ये धम्मपद की गाथा क्रमांक है 394। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने वैशाली के कुटागार शाला में साधना हेतु रहते समय ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा बुद्ध ने कही है। गाथा है, किं ते जटाहि दुम्मेध किं ते अजिन साटिया अभ्यंतरं ते गहनं बाहिरं परिमज्जसि बाहिरं परिमज्जसि। तथागत भगवान बुद्ध एक बार वैशाली के कुटागार शाला में साधना हेतु विहार कर रहे थे और उस समय किसी चमगादड़ का व्रतधारी कोई ढोंगी एक तपस्वी को उद्देश्य करके ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही है। वैशाली के नगर के द्वार पर एक ककुच या जिसे अर्जुन वृक्ष भी कहते हैं, ऐसे अर्जुन वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने अपने दोनों पैरों से उस पैर की शाखा को पकड़ लिया और वो जो तपस्वी था, वो एक ब्राह्मण था, उन्होंने पैर से शाखा को पकड़ लिया और अपने आप को लटका कर वो उल्टा लटक गया और वहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं, जो पथिक लोग हैं, उन्हें देखकर वो लटका हुआ पेड़ पर लटका हुआ है और कहता है, मुझे 100 गायें दे दो, 100 गऊ दे दो, मुझे 100 कारसापन दे दो, मुझे एक सेवक दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं यहाँ गिरकर मरता हुआ मैं यहाँ मर जाऊँगा और मरता हुआ मैं प्रेत बनकर इस नगर को मैं धूल में मिला दूंगा। इस प्रकार का वो आने जाने वाले लोगों को देखकर वो कहने लगा और लटका हुआ था, पेड़ को लटका हुआ। अब सुबह प्रातः भिक्षु संघ ने उस नगर में जाते हुए देखा। जब वो भिक्षा के लिए जा रहे थे, भगवान बुद्ध भी उनके साथ थे, तो उन्होंने देखा, प्रातःकाल देखा कि यह तपस्वी उस पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है और ये कहता है कि मैं मर गया तो प्रेत बनकर मैं समस्त नगर को नष्ट कर दूंगा, ऐसा वो कह रहा था। तो जब उस रास्ते से आने जाने वाले कुछ लोग उन्हें देखने लगे, उनकी बात सुनने लगे और बहुत सारे उनमें से कुछ लोग विनाश भय से डरकर कि अरे यदि ये मर जाएगा
तो हमारे सारे शहर का विनाश करेगा ये। तो ऐसे डर कर कुछ नागरिकों ने उसे आश्वासन दे दिया कि भाई मरो मत, हम तुम्हें गव्य दे देंगे, तुम्हें साहूकारसापन भी दे देंगे, मरो मत। ऐसा करके कुछ लोगों ने उनको 100 गाय भी दे दी, कारसापन भी दे दिए और एक सेवक भी दे दिया। ये पाकर वो बाद में बड़े विजयी की तरह कि मैंने तो मेरे इस कार्य से पा लिया मैंने जो मुझे पाना था, और वो पाकर बड़ा गर्व से वो विहार के रास्ते से ही वो बाद में वो जाने लगा, सब लेकर वो जाने लगा। तो विहार के रास्ते से जब वो जा रहा है, बड़े विजयी भाव से जा रहा है, तब कुछ भिक्षुओं ने, जिन्होंने उन्हें सुबह देखा था, तो उन्हें पूछ लिया कि क्या ब्राह्मण सब मिल गया है? तो उन्होंने कहा हाँ, सब मिल गया है, सभी मैंने पा लिया है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। और जब ये बात तथागत भगवान बुद्ध को भिक्षुओं ने बताई कि बंते, सुबह जो तपस्वी लटका हुआ था तो उन्होंने ये सब पा लिया और वो विहार के नज़दीक से ही एक विजयी भाव से चला गया है। तब बुद्ध ने उन्हें कहा कि आज ही नहीं, ये जो पाषंड कर रहा है, तो इन पाषंड की वजह से उन्होंने आज तो कुछ लोगों को ठग लिया है, कुछ लोगों को, कुछ मूर्खों को ठग लिया है, लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं ठग पाया था। ऐसा एक उनके पूर्व जीवन की बात तथागत बुद्ध अतीत जीवन की बात बताने लगे कि इसने आज ही नहीं, पूर्व जन्म में भी ऐसा किया है। तो एक बार अतीत काल में ये किसी काशी का ग्राम में एक पाषंडी तपस्वी रहता था, और काशी के ग्राम के एक बड़े श्रद्धावान निष्ठावान उपासक का परिवार उस तपस्वी को एक अपने पुत्रों की तरह पालता था और हमेशा उस तपस्वी को भोजन खिलाता, वस्तुएं देता, आदि सारी चीज़ें उनको वो एक परिवार उस तपस्वी को बड़े श्रद्धा से सभी देते रहता था। अब एक बार ये गृहस्थी परिवार को गोधा का मांस उनको मिल गया, तो उन परिवार ने गोधा का मांस, गोधा ने एक सर्प जाति का होता है, तो उसका मांस उन्होंने बनाया और मांस बनाकर उन्होंने अपने उस तपस्वी को भी दे दिया। अब जब तपस्वी ने ये मांस का भोजन किया तो उन्हें उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। उसका जो सूप है, व्यंजन है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट का उसने वो अनुभव कर लिया। और उसके बाद उसने वो परिवार वाले अपने भक्तों को पूछा कि भाई ये जो आपने खिलाया ये किसका मांस है, क्या नाम है उसका? तो उन्होंने कह दिया कि यह तो गोधा सर्प जाति का एक मांस है। तो ये बात उन्होंने उसको पूछकर इसने अपने मन में रख ली, इस तपस्वी ने। और फिर वो अपने जंगल में पर्णकुटी में जाकर उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं भी ये मांस लाऊंगा, खाऊंगा। और ऐसा करके उसने बाजार में जाकर घी ली, दही ली, मसाले लिए और सारे अपने पर्णकुटी में उसने उसको
इकट्ठा कर रखा। उसके पर्णकुटी के नजदीक ही एक बिल में गोधराज रहता था। अब ये गोधराज वो तपस्वी को हर दिन जाकर प्रणाम करता है। वो अपने बिल से निकलता है और उसे जाकर हर दिन वो प्रणाम करता है। तो आज ये तपस्वी ने देखा कि गोधराज तो यहाँ रहता है, तो उसने कहा कि गोधराज आएगा। तो तपस्वी ने एक सोने का अभिनय किया, अपने हाथ में डंडा रखा और उसको अपने वस्त्रों के बीच वो डंडे को उसने छिपाया और वहाँ पर वो निंद्रालु ढंग से वहाँ पर वो सोने का बहाना बना रहा था और अपने सोते समय उसने डंडा अपने वस्त्र में छुपा लिया। गोधराज कुछ समय के बाद पर वहाँ पर आया और गोधराज अपने बिल से बाहर निकलकर आकर देखता है तो आज तो ये तपस्वी सोया हुआ है। लेकिन गोधराज ने जान लिया कि उनका आचार्य का, ये जो मेरे आचार्य है जिन्हें वंदन करने में आता हूँ, ये आचार्य का आज का जो सोना कुछ भला नहीं दिखाई देता। हमेशा जो सोता था अलग ढंग से, आज का सोना मुझे भला ही नहीं दिखाई देता। ऐसा उन गोधराज को संशय आने लगा, संदेह होने लगा। तो गोधराज बिल से बाहर निकला, थोड़ा इधर उधर घूमा, लेकिन वो उसके नजदीक गया नहीं। वो पुनः बिल की तरफ वापस जा रहा था। जैसे वो बिल की तरफ वापस जा रहा था, इस तपस्वी ने अपने हाथ के डंडे से वो फेंक कर जबरदस्ती से गोधराज को वो डंडा फेंक कर मार दिया। अब जब डंडा फेंक कर मारा तो तपस्वी के हाथों से डंडा छिटक गया और छिटक कर वो थोड़ा दूर किसी और जाकर गिर गया। तो ये जो गोधराज था वो अपने बिल में जाकर अपने बिल में चला गया और बिल में जाकर वो बाहर मुंह निकाल कर वो कहने लगा, अरे श्रमण, अरे दुर्बुद्धि श्रमण, मैं तो तुम्हें तपस्वी मानता था, मैं तो तुम्हें ये जटाधारी मानता हूँ, तपस्वी मानता हूँ। वो जटाधारी भी था और वो अजीन का चर्म भी अपने शरीर पर पहनता था। ये चर्म पहनकर वो घूमता था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा श्रमण मानता हूँ, लेकिन आज तूने जो किया, मुझे डंडा फेंक कर मुझे तूने मारने का प्रयास किया, तू तो अश्रमण है। तेरा मन तो अंदर से कलुषित है, तेरा मन तो द्वेष से, लोभ से भरा हुआ है। और ऐसे वो तपस्वी को ये गोधराज अपने बिल से ही बोलने लगा। तो गोधराज को ये तपस्वी कहता है कि नहीं गोधराज, तुम आओ, मैंने तो आज घी लाकर रखा है, तेल लाकर रखा है, मसाला रखा है, तुम आओ, मैं तुम्हें अच्छे सालीधान का भात मैं तुम्हें खिलाऊंगा घी डालकर, तुम आओ, मत जाओ बिल में, आओ। ऐसा वो उनको बुला रहा है, तपस्वी बुला रहा है। तो गोधराज कहता है कि तुम जब ये कहते हो कि मैंने मसाला लाया है, मैंने घी लाया है, ऐसा जब तुम कहते हो तो ये तुम्हारी बात को सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा हो रही कि मैं बिल में ही चला जाऊं, मैं तुम्हारे पास ना आऊं, ऐसी मेरी इच्छा हो रही ये तुम्हारे शब्द सुनकर। तो इस प्रकार वो गोधराज तपस्वी को बोलने लगा
कि अरे तपस्वी, तूने ये जटाएं रखी है और ऊपर से चर्म पहनता है, ऊपर से अजिन का चर्म तू धारण करता है, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन कितना कलुषित है ये मैंने जाना। तूने मुझे डंडा फेंककर मुझे मारने का प्रयास किया। ये तेरा मन अंदर से राग द्वेष और विकारों से भरा हुआ है। तू पाषंडी है, ऐसा कह के वो और भी अपने बिल में गोधराज चला गया। तो बुद्ध ने कहा कि तप का वो जो तपस्वी था, आज जो उल्टा टंगा हुआ वो यही पाषंडी है कि जो लोगों को इस प्रकार से बोलकर कि मैं मर जाऊंगा, उल्टा टांग लिया अपने आप को और इस प्रकार का लाभ उन्होंने पा लिया। तो ये वही है कि उस समय तो वो बुद्धिमान को नहीं ठग सका, लेकिन आज इन्होंने सामान्य लोगों को ठग लिया। ऐसे तथागत बुद्ध ने एक पुरानी कहानी बताई और एक कहानी बताकर बुद्ध ने कहा कि ये वही तपस्वी है जिन्होंने इस प्रकार का बर्ताव किया था। और उस समय जो गोधराज था, तो बुद्ध कहते हैं कि मैं ही उस समय गोधराज था। ये कह के तथागत बुद्ध ने गोधराज जातक नाम की एक जातक कथा सुनाई इस विषय पर। तो इस घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होती ब्राह्मणो यम ही सच्चंग च धम्मो च सो शुचि सो च ब्राह्मणो। और फिर ये ब्राह्मण वर्ग की गाथा जुड़ी हुई है। किंग ते जटा ही दुमेध किंग ते अजिन साटिया अभ्य तरंग ते गहनंग बाहिरंग परिमज्जसी। तुम बाहर से अपने आप को बड़े अच्छे दिखाने का प्रयास करते हो, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से अंतर्मन वो क्लेशों से भरा हुआ है। अंतर्मन तुम्हारा विकारों से भरा हुआ है और बाहर से तुम अच्छे दिखने का प्रयास करते हो। और ये जटाएं और ये अजीन की जो अपने चर्म अजिन के जो चर्म जो आपने पहन रखा है अजीन का, और जिससे आप बाहर से अच्छा दिखने का प्रयास करते हो, लेकिन ये तपस्वी तुम्हारा मन भीतर से विकारों से भरा हुआ है, राग द्वेष क्रोध आदि से भरा हुआ है। और ये मन को निर्मल करना, इसी में कल्याण है। तुम ऐसे लोगों को जो ढोंग करके फंसाते हो, ये ठीक नहीं है। और अंतर्मन को विकारों में डुबाए रखकर बाहर से आलेपन करके बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करना, ये ठीक नहीं है। ये अपने आप को ही फंसाना है। इस प्रकार की ये गाथा तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघों को सुनाई और बताया कि वो जो उल्टा लटका हुआ व्यक्ति था, वो उसके अतीत काल में ऐसा उन्होंने किया था और आज उन्होंने इस प्रकार का किया। तो ये बात जब तथागत बुद्ध ने कही कि मन निर्मल होना चाहिए, बाहर भीतर से परिशुद्ध होना चाहिए, केवल बाहर से ही नहीं तो भीतर से अंतर मन से ही परिशुद्धि बड़ी कल्याणकारक होती है, बड़ी मंगलकारक होती है।
ये बात गाथा के द्वारा जब तथागत बुद्ध से सुनी तो बहुत सारे साधक श्रोतापन्न फल को पा गए और लाभी बने। यही गाथा के साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, धम्ममय बनाइए। आपको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ, यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।